कॉमिकोहोलिक। ये कहानी है बैटमैन 3 जोकर इशू 2 की। इससे पहले की कहानी जानने के लिए 3 जोकर इशू 1 देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। कॉमेडियन जोकर कहीं घर में आता है, उसे सामने देख के एक औरत। ओह डियर, मुझे लगा था कि लेट आओगे, पर फिर भी खाना तैयार है। इस पर जोकर, देख कर में पानी आ गया, छोटे सरकार कहाँ है। वो औरत ऊपर जाते हैं। मुन्ना, पापा घर आ गए हैं। वहीं सीढ़ी पे एक बच्चा, मुझे नहीं जाना। इस पे वो औरत उसे समझाती है। तुम्हें पता है ना पापा गुस्सा करते हैं जब सब साथ में खाना नहीं खाए तो। जूनियर, हम भाग चलते हैं। नहीं बाबू, ऐसी बातें नहीं करते। अब जल्दी से नीचे चलो वरना वो आ जाएंगे। तभी नीचे से जोकर की आवाज़ आती है, डार्लिंग, छोटे सरकार, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। वहीं तीनों खाना खाते रहते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो। और वहीं क्रिमिनल जोकर रहता है, कॉमेडियन, मैं खाना खा रहा हूँ। क्रिमिनल जोकर सामने रखे पुतले को पकड़ते हुए, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम में से एक मारा गया। और वो उस पुतले को जमीन पे फेंक देता है। कहीं और तीसरा जोकर द क्लाउन मरा रहता है। कहीं और जोकराइज्ड कुत्ते भौंकते रहते हैं। वहीं बैटमैन रहता है। कुछ समय के बाद वो वहाँ से निकलते ही कमिश्नर को बोलता है कि एनिमल कंट्रोल को बुलाओ, फिलहाल बेहोश हैं सब। कहीं घर पे एक क्लास के सामने सब रहते हैं। सब आपस में बात करते रहते हैं कि इसे खुद इसी के कुत्ते ने मार दिया जो जोकराइज्ड हो गए थे। तभी वहीं बैटगर्ल आती है। उसे देख कमिश्नर, बैटगर्ल, बैटमैन ने बताया कि तुम एक जोकर को आर्खम ले जा रही थी। बैटगर्ल, मुझे बैटमैन से अकेले में बात करनी है। क्या जोकर भाग गया। नहीं। तभी बैटमैन, रेड हुड कहाँ है। इस पर कमिश्नर, तुम उसके पीछे भी हो। बैटमैन वहां से जाते हैं, रेड हुड क्रिमिनल नहीं है जिम। इस पर बैटगर्ल, हाँ है। वो दोनों गाड़ी से जाते रहते हैं। बैटगर्ल, रेडहुड ने एक जोकर को मार दिया। हम क्या करने वाले हैं। जेसन ने उसके सिर पे गोली मारी मेरी आंखों के सामने। तो अब हमें 2 जोकर और एक रेडहुड से पाला पड़ा है। वो उसे बताती रहती है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। वो कुछ नहीं कर सकता, ये सब उतना आसान नहीं है। जोकर ने उसे चोट पहुंचाई जिससे वो सही से ठीक नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि वो तुम्हारे इतना काबिल होगा, पर नहीं। खैर, मैं बात करता हूँ उससे। कहीं और कुछ गुंडे बेहोश रहते हैं और एक को कोई मारता रहता है। वो आदमी, तेरे को क्या मांगता, बोल तो सही, ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट क्या दे रहा है। रेड हुड उसके कॉलर पकड़े, तुम जोकर के पालतू कुत्तों को बोला गया था कि पूरा केमिकल को छुपाने का, जल्दी बताओ वो कहाँ है। इस पर गुंडा, तू कुछ भी कर ले, अपन कुछ नहीं बोलेगा। तू जो भी करेगा मेरे साथ वो उससे भी बुरा करेगा। रेड हुड, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मेरे हुड में लगे डिटेक्टर से पता चल गया है, तेरे चेहरे पे लगा हुआ है। अब तू सोच रहा हो कि तेरी बल्ले बल्ले, पर ना मुन्ना, जब तक मामू नहीं आ जाते मैं यहीं हूँ। बैटगर्ल और बैटमैन ब्लैक गेट आते हैं। बैटगर्ल पूछती है कि वो इसके बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया। कि यहाँ का एक कैदी को लेकर, जो चिल के कारण। बैटमैन, वहीं कैदियों के बीच से जो चिल के जेल के सामने आता है। वहाँ आते ही, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। और तभी वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। अंदर कोई नहीं रहता। पीछे से बैठकर वो लोग इसे यहाँ से ले गए, वो बीमार था। वो दोनों ब्लैक गेट के हॉस्पिटल तरफ जाते हैं। वहीं जो चिल बिस्तर पर लेटा रहता है। बैटगर्ल बताती है, इसे कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज में। कुछ ही दिन है इसके पास। बैटगर्ल बैटमैन से पूछती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हथियार पे इसकी उंगलियों के निशान कैसे मुमकिन है। इस पर बैटमैन बताता है कि सीसीटीवी कैमरा देखने पे शायद पता चल जाए कि कौन इससे मिलने आया था, इसके उंगली के निशान लेने, जिससे मैं यहाँ तक लाया गया हूँ। बैटगर्ल, पर जोकर और जोचिल के बीच तुम्हारे अलावा क्या संबंध हो सकता है। इस पर बैटमैन, मुझे नहीं पता। फिर वो बताता है कि एल्फ्रेड को अभी अभी जेसन का ठिकाना पता चला है। लगता है कि वो बाकी दोनों जोकरों को ढूंढ लिया है। ये कहकर वो वहाँ से चलने लगते हैं। कहीं और जेसन किसी बंद जगह का ताला तोड़कर अंदर आता है। वो पूल की तरफ जाते रहता है। वहाँ जाते ही बहुत सारे लोग पूल में रहते हैं। जेसन वही पूल का पानी का सैंपल लेता है और उसे देखते, हाँ, विश्वास नहीं हो रहा। मैं बैटमैन को पीछे छोड़ दिया और वो अपना हुड हटाते बैटगर्ल से बात करने की कोशिश करता है। तभी वो पूल से एक आदमी निकलते, मदद करो। इस पर जेसन उसे लात मारते, हट जा कुत्ते, और उसे गोली मार देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हमें उम्मीद था कि तुम आओगे। और पीछे से जोकर उसका मुंह दबाकर उसे ले जाता है और दूसरा जोकर उसका हुड उठाते, हाँ ये सही रहेगा।
जेसन कहीं कुर्सी पे नंगा बंधा रहता है। जोकर की आवाज आती है, जेसन टॉड, एक मामूली चोर जिसे जेल में होना चाहिए, लेकिन महान बैटमैन ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया। अपना दूसरा रॉबिन के लिए एक नया जीवन मिला तुम्हें। फिर तुम मरे, लेकिन मौत को भी चकमा दे दिया। फिर से नया जीवन मिला। तभी वहीं जोकर आता है, पर चीजें 3 बार होनी चाहिए। इस पर जेसन, तुम लोग जैसे। जोकर, मैं सबसे पहला हूँ। बैटमैन से पहले गॉथम मेरा था। इस पर जेसन उसे भड़काते हुए बताता है कि तुम्हारे में से एक का वेजा फ्राई किया हूँ अभी। जैसे ही हाथ खुलेगा तेरी बारी है। इस पर जोकर जोर से हंसने लगता है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, बहुत तकलीफ होती है जब मैं हंसता हूं। इस पर जेसन, तो क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम असली जोकर हो? इस पर जोकर उसे एक रॉड से मारते हुए, सच्ची में? कौन है जोकर? फिर दूसरा जोकर जेसन का हुर उसे पहनाते हुए, जल्दी पता लगा लेंगे, और जोर से हंसता है। हम काफी सोचे कि कौन है जोकर, सब ढूंढे, पर कुछ सही नहीं मिला। फिर तुम मिले। अच्छा बताओ, तुम ये वाला हेलमेट पहनकर खुद को रेड हुड क्यों बुलाते हो, खासकर उसके बाद जो हमने तुम्हारे साथ किया? इस पर जेसन, क्या यार, सब एक ही घिसा पिरा सवाल क्यों पूछ रहे हो? खैर बताता हूँ, ये मजाक है। इस पर जोकर, मजाक? हम तुम्हें अधमारा छोड़ दिए थे सन की। अब तुमको मजा भी तभी आता है जब तुम दूसरों को तकलीफ देते हो। बेटे मानो या ना, हम दोनों बहुत एक जैसे ही हैं। तुम भी बैटमैन से नफरत करते हो और मैं भी, और बैटमैन को अब एक अच्छा जोकर चाहिए। तो बताओ जेसन, क्या तुम्हें तकलीफ होती है जब तुम हंसते हो? ये कहते ही दूसरा जोकर उसे रॉड से मारने लगता है और बताते रहता है कि वो काफी अच्छा जोकर बनेगा। तुम्हें पता है, पहले से ज्यादा मजा आ रहा है अभी। उम्मीद करता हूँ इस बार मरा ही रहूं। इस पर जोकर उसे मारते हुए, और ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं तो उम्मीद कर रहा हूं तुम फिर उठो, पर अब की बार जोकर की तरह। बैटगर्ल कहीं का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आते हैं। रेड हुड? उसके पीछे बैटमैन भी रहता है, और वहीं दूर से हंसने की आवाज आती है, और फिर बहुत सारे लोग जो जोकराइज हो चुके हैं वहीं उन दोनों को घेर लेते हैं और फिर उन पर हमला करते हैं। बैटगर्ल और बैटमैन उन लोगों को मारते, खुद को बचाते हुए। तभी उनमें से एक बैटमैन का बेल्ट निकाल लेता है, और तभी वहीं बैटमोबाइल आता है और सब घायल हो जाते हैं। बैटमैन उठते, हम इनमें से कुछ को बचा सकते हैं, जेसन को बचा सकते हैं। तभी एक धीमे से आवाज आती है, बचाओ। इस पर बैटगर्ल, मुझे लगा कि ये जेसन है। और फिर वो वहां से चले जाते हैं, वो पुल के पास जहाँ जेसन को किडनैप किया गया था। फिर वो दोनों एक दरवाजे से अंदर आते हैं, वहीं सामने जेसन घायल पड़ा रहता है। उसे देखकर ही बैटमैन, जेसन, जेसन क्या तुम ठीक हो? जेसन डरा हुआ, हाथ मत लगाना। पहले रेड हुड, फिर जोकर, एक से ज्यादा है वो, हमेशा से था, और अब फिर एक और बनाना चाहता है। कोई ऐसा जो तुम्हें जानता हो, जो तुमसे नफरत करता हो। बैटमैन, क्या तुम ठीक हो? इस पर जेसन चिल्लाते हुए, क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारी गलती है? मैं नफरत करता हूं तुमसे। जैसे तुम ये छोड़ दिए थे, मेरी जगह किसी और को दे दिए बिना कुछ सोचे। बारबरा उसके पास जाती है। उस पर जेसन, तुम क्या चाहती हो? मुझे गिरफ्तार करना? करो, वही सही रहेगा। बारबरा उसे गले लगाते हुए, मैं चाहती हूँ तुम्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाना। जेसन सोया रहता है। बारबरा उसका दरवाजा बंद करते हुए, वो सो रहा है। सामने बैटमैन, मुझे कुछ और सुराग मिले हैं, मैं उसकी छानबीन करने जा रहा हूँ। बारबरा, और जेसन का क्या? वो मर सकता था आज। उसने किसी को मारा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर बैटमैन, जेसन अभी सुरक्षित है और अब पूरा गौथम को सुरक्षित करना है। जेसन उठता है, उसे पता नहीं कि वो कहाँ है। वो कमरे के कोने में जाता है, वहाँ कुछ किताबें और पुरानी व्हीलचेयर रहता है, और सामने एक कैलेंडर रहता है जिसपे कुछ लिखा रहता है, और फिर निशान बना रहता है। बारबरा खिड़की से अंदर आती है, उसे बिस्तर पे किताब दिखता है। तभी जेसन वहाँ आता है। इस पे बारबरा, मुझे लगा था कि तुम चले गए होगे। क्या तुम ठीक हो? जेसन, मैं बस नहाने गया था, और हाँ, दरवाज़ा खुला था तो मैंने तुम्हारी कुछ पुरानी चीज़ें देखी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ठीक हो पाऊँगा।
जैसा जोकर ने कहा कि कैसे मैं उन सब से अलग नहीं हूँ, वो सच ही कह रहा था। पर मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो कुर्सी, पुरानी किताबें, वो सब क्यों रखी हो अब तक? तकलीफ नहीं होता उसे देखकर? बारबरा, नहीं, ये पहले होती थी, पर कुछ लोगों की वजह से मैं उस जगह से निकल पाई। कुछ लोग जो मुझे प्यार करते थे, मेरे साथ थे। जेसन, हाँ, काश कि मेरे साथ भी ऐसा होता। इस पर बारबरा उसे बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सबको लगा कि तुम मर चुके हो, और जब तक तुम वापस आए तुम अलग रास्ते पे चल चुके थे। हम सब ये चाहते थे कि काश तुम्हारी कोई मदद कर सके। जेसन, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला। और फिर दोनों साथ आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद बारबरा, हमें ये नहीं करना चाहिए था। मैं बस ये बताना चाह रही थी कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये बस एक पल में जो हुआ, वैसे हमें वापस से केस पे काम करना चाहिए। तुमने और जोकर ने बहुत तकलीफ दिया। बैटकेव में बैटमैन मॉनिटर के सामने बैठा जोकर की वीडियो क्लिप देखता रहता है और वहीं पास में कुछ गुमशुदा लोगों की फाइल्स रहती हैं। एक बस जाती रहती है, उसमें बीमार जोचिल। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस पर सामने वाला, पहले तो काफी ठंडी है, टोपी पहन लो। और फिर लाइट्स, कैमरा, एक्शन, खेल शुरू करते हैं। जोई घबराते हुए, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर सामने जो जोकर रहता है वो कैमरा लिए, गुनाह कबूल करने का वक्त है। बताओ अब, तुमने थॉमस और मार्था वेन को क्यों मारा?